रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हर हर महादेव और जय श्री राम। ये आवाज़, ये नारे आपके कानों में बचपन से गूंजती आ रही होंगी जब आप होश में आए होंगे। इन नारों को कौन बुलंद करता था? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। इन नारों को बुलंद करते थे कारसेवक। जो कारसेवा हुई 90 के दशक में रामनगरी में। इन आवाज़ों को, इन नारों को कौन प्रगति दिया? वो सारे कारसेवक आज हमारे साथ हैं और इनका सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज इनको इनकी इच्छा के अनुरूप राम जन्मभूमि पर रामलला का राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और गर्भगृह का निर्माण हो चुका है। ये जो कारसेवकों की जो कहानी है, आज कारसेवकों की जुबानी हम सुनेंगे, आपको सुनाएंगे। संतोष दुबे जी हैं, इनको कौन नहीं जाता है। राम मंदिर का जब जिक्र होगा, अयोध्या का जिक्र होगा और कारसेवा को याद किया जाएगा तो इनका नाम पहले आता है। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से आप तो रामलला विराजमान होने जा रहे हैं 22 तारीख को, क्या कहेंगे आप? हमारे लिए तो बहुत अति प्रसन्नता, मेरे जीवन का चरमोत्कर्ष, प्रसन्नता का चरमोत्कर्ष है ये। और मेरे लिए काल बड़ा शुभदायी है, शुभ फलदायी है। मैं 22 जनवरी को किस तिथि के रूप में जानूं, मुझे लगेगा कि मेरे जीवन में अब तक 3 बड़े अच्छे दिन आए हैं, ये चौथा दिन आने जा रहा है। अब तक का जो मेरा दिन है, जितने वर्ष बीते, इनमें से 3 दिन। एक वो दिन था जिस दिन हमको राम नाम पर गोलियां लगी। एक वो दिन था जब हम राम नाम पर ढांचे पर चढ़े और ढांचा तोड़कर घायल हो गए, 22 दिन कोमा में रहे, ठीक ठाक होके आए, वो दूसरा दिन था। तीसरा वो दिन था जब राम जन्मभूमि के लिए माननीय न्यायाधीशों ने और हमारे भारत के बहादुर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये फैसला जनता के सामने रखा कि अब मंदिर बनेगा। तो ये 3 दिन बड़े हमारे लिए, हमारे जीवन का ये 3 दिन। और चौथा दिन वो होगा जिस दिन रामलला पधारेंगे 22 जनवरी। उस दिन तो मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद, मोदी जी के जाने के बाद, मेरी 30 जनवरी संभवतः हम लोगों की प्रतिज्ञा का 40 वर्ष पूर्ण होगा। 30 जनवरी को तो हम रामलला के दर्शन करने अपने घर से पैदल, हम सभी कारसेवक जो हमारे साथी हैं, तमाम हजारों की, सैकड़ों की संख्या में जो भी जीवित हैं उस आंदोलन के हमारे साथी, उनके साथ हम रामलला को हम दर्शन नहीं करने आएंगे, अपना मुंह दिखाने आएंगे कि प्रभु हमने जो वचन दिया था वो पूर्ण हो गया। अब शेष जीवन मथुरा और काशी के लिए भी अगर आदेश दें तो करेंगे, उसमें भी लगेंगे। तो अब हमारे लिए प्रसन्नता का वो 5वां दिन होगा। और ये किसी व्यक्ति के लिए अधिकतम 10 दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, 10 दिन। तो ये 5 दिन राम जन्मभूमि के नाम, और अगले 5 दिन की प्रतीक्षा करेंगे काशी और मथुरा का नंबर आ जाए, उस ढांचे को भी तोड़ लें तो मंदिर तो बना ही है। अयोध्या तो झांकी है, काशी और अभी काशी मथुरा बाकी है। और जो चीजें तलवारों से जाया करती हैं वापस भी तलवारों से आती हैं। जैसे उसे बाबर ने या औरंगजेब ने या जिस मुगल शासक ने मंदिरों को तोड़कर जैसे मस्जिद बनाई है, हम वैसे ही अगर न्यायालय पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पूरा भरोसा है। तो न्यायालय प्रतीक्षा तो कीजिए। तो प्रतीक्षा अयोध्या में प्रतीक्षा किए कि नहीं की? नहीं, प्रतीक्षा लड़ाई लड़ना पड़ता है, अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, प्राण देना पड़ता है, तब हक मिलता है। जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ करके राम जन्मभूमि बनवा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उसी तरीके से उनसे मांग है हमारी कि वहाँ काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण करके कलंक को हटाया जाए और वो उनका जीवन अमर हो जाए। हाँ, तो हटाया जा रहा है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हेयरिंग हो रही है, थोड़ी प्रतीक्षा तो करिए। अरे प्रतीक्षा है, लेकिन जो दिल में हमारे बसा हुआ है कि इसको आतंकवादियों ने तोड़ डाला। आतंकवादी असली वो थे जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिए। जल्द से जल्द हमारे लोगों के जीवन काल में वहाँ भी मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो ये भी कारसेवक हैं जो अपनी अंदर की वेदना को अपने शब्दों से प्रकट कर रहे हैं। रविशंकर पांडे जी हैं हमारे साथ। 90 के दशक में कारसेवा में इनका भी बड़ा अहम रोल था। ये जब संतोष दुबे जी घायल हो गए थे, गोली लग गई थी, तो उनको लेकर ये निकले थे। क्या थी कहानी, बताइए। वो दृश्य क्या था, कैसे गोली लगी, क्या हुआ, आप लोग निकले?
वो बहुत भयावह दृश्य था। हम लोग उधर से चले आ रहे थे, 2,500-3 हज़ार लोगों की संख्या में हरि कीर्तन करते हुए चले आ रहे थे। जैसे ही दिगंबर अखाड़ा हम लोगों ने क्रॉस किया, वहाँ चारों तरफ से पुलिस वालों ने हम लोगों को घेर दिया। पुलिस वाले थे, सीआरपीएफ वाले थे, पीएससी के भी थे, और लाल कोठी पे पहुँचते पहुँचते उन्होंने फायरिंग खोल दी और उसमें तमाम लोग गिरने लगे, भागने लगे, भगदड़ मची। और उसके बाद तो फिर जो है संतोष भाई को गोली लग गई, इनको गोली लगी, और गोली लगते हुए ये गिरे। तो हम इनको जो है, चूँकि हम साथ में ही थे, इनको उठाए, और उठाने के बाद फिर हमारे कंधे पे बट से मारा गया। उठाए इनको और उठा करके हम लोग भगे, और भगने के बाद जो है गली में जा करके महिलाओं ने खींच लिया हम लोगों को। महिलाओं ने खींचा, उसके बाद किसी तरह से हम लोग निकाल करके हॉस्पिटल ले गए। और मंजर तो बहुत भयावह है, याद करके दिमाग बिल्कुल एकदम से खराब हो जाता है। जिस समय स्थिति वो थी, वो अब क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो समय भी कैसा था और आज का समय कैसा है। उस समय तो बिल्कुल नरकीय स्थिति थी, जो भी स्थिति थी पूरी नरक की स्थिति थी वहाँ पे। तत्कालीन सरकार ने बिल्कुल ये भी नहीं उसने किया कि नहीं कि हाँ ये सब निर्दोष हैं लोग, किसी भी तरह के कोई हिंसा की कोई बात नहीं थी। और आज जो है वो बड़ी स्थिति बड़ी गंभीर थी उस समय। कार सेवा में आपने भी योगदान दिया है, अयोध्या में कार सेवा की है। आज रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे याद करते हैं उस पल को, उस क्षण को? भैया कैसे बताऊँ, वह पल तो एक बड़ा दुखदाई, अजीबो-गरीबो समय था, घटना थी जब इस वक्त लाखों चारों तरफ से, इस वक्त आप समझे कि चारों तरफ केवल राम में केवल आवाज़ आती थी करते वक्त, जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यही उद्घोष। आज भगवान की कृपा है, मंदिर बनने वाला है, बन रहा है। 22 तारीख को हमारे यहाँ जनवरी में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। हम लोग बहुत प्रसन्न, अति प्रसन्न, जीवन हमारा जो मिला था राम काज में लग करके, यह जीवन हमारा सफल हो गया। आगे के लिए भगवान अगर कृपा बनाए रखे कि जो लड़ाई अभी न्यायालय में हमारे और भी 2 मंदिरों की चल रही है, अगर ठाकुर जी की कृपा बनी है, न्यायालय पर भरोसा है, उस भरोसा का हमारा भरोसा उतरा खरा तो ठीक है, नहीं फिर राम जन्मभूमि वाली वही लड़ाई कि राम लला हम आएंगे और फिर से मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या के कार सेवकों के मनों में उल्लास है। राम जन्मभूमि के बाद अब मथुरा और काशी में एक आश है। और लोग हैं हमारे साथ, एक महिला कार सेविका हैं जो 12 साल की उम्र में थी। उन्हें क्या याद है, क्या मंजर था, बताइए जरा। बहुत भयानक दृश्य था भैया, बहुत ही भयानक दृश्य था। लेकिन आप पूछना क्या चाहते हैं ये बताइए। जब ये कार सेवा के लिए आए आप उस समय बहुत छोटी थी जी। आप किस तरीके से कार सेवा की थी, क्या योगदान था? उस समय क्या था कि मेरे मम्मी पापा एक बस, पूरी बस आजमगढ़ से सब लोग आ रहे थे। हम तो बहुत छोटे थे, हमें नहीं लाया गया था, लेकिन उस बस में हम छुप के आए थे। ये हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि मैं उस बस में आ रही हूँ। ये बात उन्हें तब पता चली जब मैं अकबरपुर तक आ गई थी, क्योंकि मैं सीट के नीचे छुपी हुई थी। उसके बाद जब मैं निकली तो वो लोग काफ़ी एकदम कि ये कहाँ से आ गई। और निकलने के बाद जब बस रुकी है, मैं इतनी तेज अयोध्या की तरफ, राम जन्मभूमि की तरफ मैं भागी हूँ। और उस समय वहाँ का दृश्य बहुत ही दयनीय दृश्य था, बहुत ही खराब स्थिति थी। उसमें हमको कचर दिया गया था, हम बहुत घायल हो गए थे, बेहोश हो गए थे, दोनों पैर की उंगलियाँ डैमेज हो गई थी मेरी। तो मम्मी लोग बताती थी कि मतलब इस तरह के दृश्य में तुम्हारे अंदर डर मैंने नहीं देखा। मैं तुम्हें बस जय श्री राम बोलते हुए फिर वो लोग मुझे लेके आए। थोड़ी देर के लिए मैं गायब भी, मतलब मैं खो गई थी, उनको मिल नहीं रही थी, पूरे खून से मेरा बदन एकदम रंगा हुआ था। फिर वो लोग लेके आए, फिर मेरे दोनों पैर की ऑपरेशन वगैरह हुआ। लेकिन मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि जब बचपन से ही लेके मेरी संजोग से शादी भी यहाँ हो गई, और मेरा राम मंदिर के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगन, रुझाव, और अयोध्या मुझे अयोध्या जाना है, क्योंकि मेरी फैमिली भी धार्मिक फैमिली है। देश दुनिया के बहुत ज़्यादा धार्मिक प्लेसों पे मैं गई हूँ, 2-2 महीने मेरे मम्मी पापा लेके जाते थे छुट्टियों में, लेकिन मुझे अयोध्या आने की दोबारा बड़ी चाह थी। और उस चाह में उसके बाद मैं शादी ही अचानक मेरी हो गई और मैं यहाँ आ गई। तो ये हैं अयोध्या में कार सेवा करने वाले कार सेवक जो 90 के दशक में अपनी कार सेवा राम मंदिर के प्रति किए थे। इनकी जुबानी आपने सुनी कि अयोध्या में किस तरीके से इन्होंने कार सेवा की थी। आज जब रामलला राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं तो इनको वो दृश्य याद आता है और अपने शब्दों के द्वारा ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है। क्या दुख है, देखिए दुख भी है कुछ। एक दुख है जी कि स्वर्गीय परमहंस रामचंद्र दास जी, हम सबों के सलाका पुरुष, इस आंदोलन के अगुआ
उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है इस पूरे मूवमेंट में। नाचने गाने वालों के नाम से चौराहा बन जा रहा है, लेकिन पूज्य परमहंस जी के नाम से एक न तो मूर्ति लगी, न उनका सम्मान हुआ। कार सेवकों को तो सब भुला दिया लोगों ने, एक किसी को याद नहीं कर रहे हैं। शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, पूरा परिवार कार नष्ट हो गया। सेवकों को तो चंपत राय जी बोल रहे हैं कि हम कुछ लोगों को, कार सेवक के जो फैमिली हैं उनको आमंत्रित करेंगे। आप भी हो सकते हैं उस लिस्ट में, हो सकता है आ सकते हैं। मैं किसी के सम्मान की भिक्षा नहीं चाहता हूँ। हम वो चाहते हैं जो हमारे बीच नहीं रह गए। भाई राजेंद्र धरिकार मेरा बहुत प्रिय छोटा भाई था। भाई वासुदेव गुप्ता, बता पाना हमारे लिए कठिन है, हमारे सब बहुत प्रिय साथी थे, नहीं रह गए, उनको सम्मान नहीं मिला। रमेश पांडे जी की विधवा पत्नी इसी शहर में बिलखती फिरती है, बच्चे उसके अनाथ हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आप जहाज से आते होंगे, आप हेलीकॉप्टर से आते होंगे, उनके लिए पूछना चाहिए था। आपसे अच्छा तो मुलायम सिंह था कि जिसने स्वतंत्रता क्या संग्राम रक्षक घोषित करके और अपने लोगों को उसने सेनानी पेंशन कर दिया। आप मरे हुए कारसेवक, शहीद कारसेवकों के लिए 7 ही 8 लोग थे, उनके लिए कुछ कर देते, उनको भुला दिया गया। परमहंस रामचंद्र दास जी को भुला दिया गया, शलाका पुरुष थे इस आंदोलन के। देवी दीन पांडे, जिन्होंने राम जन्मभूमि बचाने के लिए क्या नहीं किया, उनको भुला दिया गया। दुख भी है। और हम लोगों की अपेक्षा थी कि मंदिर इतना ऊंचा बनेगा, 250 मीटर ऊंचा, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जितना ऊंचा है भगवान विष्णु का, उतना हम लोग चाहते थे कि 14 कोसी परिक्रमा में कहीं खड़े हों, दिव्य शिखाओं का दर्शन हो जाए। वो नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, राम मंदिर बन रहा है, यही प्रसन्नता है। लेकिन कारसेवकों के जो बलिदान है उनको व्यर्थ न जाने दिया जाए। उनके नाम से चौराहे, गलियां, ये सब होनी चाहिए। देखिए, जो कार सेवक हैं वो कह रहे हैं कि कार सेवकों की उपेक्षा ना की जाए। राम मंदिर जो बन रहा है जन्मभूमि पे, वो कार सेवकों की देन है। वाजिब सी बात है, इसे भुलाया नहीं जा सकता कि जो कार सेवकों ने किया है वो अतुलनीय है। फिर हम आगे आपको और भी दिखाएंगे अयोध्या से, राम मंदिर से रिलेटेड और भी स्टोरियाँ। तब तक आप देखते रहिए अयोध्या वाला।